हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 4 सेंट्रल फोर्स। एंड आज का टॉपिक क्या रहेगा। देखिए, अभी तक हम पढ़ चुके हैं डिफाइन सेंट्रल फोर्स, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था। उसके बाद हमने उसी में ही देखा था इनवर्स स्क्वायर लो क्या होता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एरियल वेलोसिटी, राइट। व्हाट इज एरियल वेलोसिटी, राइट द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी फॉर प्लैनेटरी मोशन, ये भी हम देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल अंडरगोइंग ए सेंट्रल फोर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो चलिए इसको समझते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर पार्टिकल दैट इज अंडरगोइंग ए सेंट्रल फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, टॉपिक था हमारा आज का इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल अंडरगोइंग ए सेंट्रल फोर्स। और ये एग्जाम में एक तरह से और पूछा जाता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी अंडर सेंट्रल फोर्स। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंशन इसमें है, लेकिन हम इसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल अंडरगोइंग ए सेंट्रल फोर्स। तो एक ऑब्वियसली इसमें एक पार्टिकल होगा जो सेंट्रल फोर्स में मूव करेगा, और उसकी हमको इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। सो लेट अस कंसिडर a particle p whose mass is m, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक पार्टिकल p है जिसका द्रव्यमान, जिसका जो मास है वो m है, अंडरगोइंग ए सेंट्रल फोर्स, या मैं इसको कह सकता हूँ, लेट्स से ये हमारा यहाँ पर पार्टिकल है P, जो कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत ये मूव कर रहा है। तो कुछ समय पश्चात जब ये मूव कर रहा है, लेट्स से ये हमारा यहाँ पर आ जाता है P डैश पर। अगर हमारा यहाँ पर O सेंटर ऑफ फोर्स है, राइट, देन ये जो यहाँ पर होगा, लेट्स से ये हमारा यहाँ पर है P, तो ये लेट्स से ये R है, और ये P डैश से थीटा एंगल बनाता है, ये D थीटा, राइट। तो ये हमारा इसका पूरा डायग्राम हो जाएगा। तो ये पार्टिकल P अंडरगोइंग ए सेंट्रल फोर्स, राइट। सो सेंट्रल फोर्स, जो इसकी सेंट्रल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F, वो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू होता है F ऑफ R, राइट। हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया था। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा एक सूत्र F में, जो कि फोर्स है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें एक रिलेशन फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, वो होता था F इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल आर एंड यू। वहाँ पर U पोटेंशियल एनर्जी होती थी, लेकिन हमारे केस में आपको पता होता है लैग्रेंजियन क्या होता है, L इज इक्वल टू टी माइनस बी। यहाँ पर B पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमारे केस में पोटेंशियल एनर्जी को हम B से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस के डेल B अपॉन डेल आर, राइट। तो ये एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा माइनस के डेल B अपॉन डेल आर। लेट्स से इट्स इक्वेशन नंबर A। नाउ लैग्रेंजियन टी एल इज इक्वल टू टी माइनस बी, राइट। ये तो हम सब ने कई बार पढ़ा, लैग्रेंजियन एल इज इक्वल टू टी माइनस बी, या हम कह सकते हैं एल इज इक्वल टू टी दैट इज 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस बी ऑफ आर, राइट, बी ऑफ आर, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आर का फंक्शन होगा। देखिए, बी जो बी है उसका एक सूत्र आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और मैंने पहले ही बताया है, वो होता था डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर का अंडर रूट। ये बी का फॉर्मूला होता है, या मैं इसको लिख सकता हूँ डी आर अपॉन डी टी है तो आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम बी के स्थान पर यहाँ पर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस बी आर। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर वैल्यू आर की, दैट्स द वैल्यू ऑफ आर। लेट्स से इज इक्वेशन नंबर 1। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कोई आपको थीटा देखने को नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पर आर डॉट स्क्वायर है, आर है, थीटा डॉट है, राइट, लेकिन आपको यहाँ पर थीटा देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स एल के फंक्शन में थीटा नहीं है, दैट मीन्स थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, राइट। तो सो इन द फंक्शन इन इक्वेशन नंबर ए थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट,
साइक्लिक कोऑर्डिनेट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो बेसिकली जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर एल के फंक्शन में कोई कोऑर्डिनेट नहीं आता है तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट। एंड उसके लिए एक कंडीशन होती है, वो होती है डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 0। डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 0। लेट्स से इट्स इक्वेशन नंबर 2। देखिए बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारे पास डेल एल अपॉन डेल थीटा है। अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर लैग्रेंजियन की इक्वेशन का बाद में यूज़ करेंगे। लैग्रेंजियन की इक्वेशन जो क्या होती है, वो जो होती है डेल एल डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास डेल एल अपॉन डेल थीटा तो मिल चुका, लेकिन इसके साथ साथ जो कि 0 है क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, लेकिन इसके साथ साथ हमको डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट भी चाहिए। अरे तो सबसे पहले हम इसको भी फाइंड आउट करते हैं। और अगर आपको याद हो, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट पी थीटा होता था, राइट। मैंने आपको पिछली बार बताया था ये, तो पी थीटा होता था। सो मोमेंटम एसोसिएटेड या कोरोस्पोंडिंग टू थीटा, दैट इज पी थीटा। पी थीटा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। हम ये क्यों निकाल रहे हैं डेल एल अपॉन डेल थीटा, ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि हमको लैग्रेंजियन की इक्वेशन का बाद में यूज़ करना है। तो डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, हमारे पास एल की वैल्यू है तो हम पी थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा डॉट एंड व्हाट इज एल, ये रहा हमारा एल, ये हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर डॉट प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस बी ऑफ आर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बी ऑफ आर तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो जाएगा पी थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, और 1/2 एम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एंड ये हो जाएगा 2 थीटा डॉट, राइट। या मैं इसको कह सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, या पी थीटा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा पी थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। ये हमारे पास वैल्यू है डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट की। लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। नाउ why इक्वेशन ऑफ लैग्रेंजियन, आई होप आपको ये याद होगी अब, जो कि होती है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 0। हमारे पास डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट है क्या, बिल्कुल है, ये रहा। हमारे पास डेल एल अपॉन डेल थीटा भी है जो कि 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट था एल के फंक्शन में, राइट। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, दैट इज एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस ये हमारा यहाँ पर 0, राइट। ये हमारा यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। सो इक्वल टू 0 आती है हमारे पास, वो आती है डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस, ये हमारा यहाँ पर 0 था, इज इक्वल टू 0। नाउ लुक एट दिस, ये इसको मैं कह सकता हूँ डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा, राइट। एक्स हमारा यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, राइट। इसी प्रकार ये जो है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये लेट्स से इट इज जे, वेयर जे इज द एंगुलर मोमेंटम, जे इज द एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है जो हमको ऑब्टेन करनी थी पार्टिकल के लिए, तो इट इज द फर्स्ट इक्वेशन।
सो देखिए ये हमारे यहाँ पर आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे? सेकंड इक्वेशन को ऑब्टेन करने का तरीका भी बिल्कुल सिमिलर है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमने लैग्रेंज इक्वेशन का यूज़ किया उसमें हमने थीटा डॉट और थीटा का यूज़ किया। सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेल एल अपॉन डेल आर डॉट और डेल एल अपॉन डेल आर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको डेल एल अपॉन डेल आर चाहिए, फिर उसके बाद डेल एल अपॉन डेल आर डॉट चाहिए, फिर हम लैग्रेंज इक्वेशन का यूज़ करेंगे और हमको सेकंड मिल जाएगी, राइट। सो सिंपल। तो सबसे पहले डेल आर अपॉन डेल एल अपॉन डेल आर कैसे मिलेगा, हमको एल को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर हमको एल को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास थी एल इज इक्वल टू दिस, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने यहाँ पर ये लिखा। नाउ हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डेल एल अपॉन डेल आर, यानी कि इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू आर हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए 1/2 एम कॉन्स्टेंट है, आर डॉट स्क्वायर जीरो हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर हम कर रहे हैं, तो ये जीरो प्लस 2m, यहाँ पर थीटा डॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2r माइनस, चूंकि b भी r का फंक्शन है, राइट। तो ये हो जाएगा डेल b अपॉन डेल r, या इसको मैं कह सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस डेल b अपॉन डेल r, दैट इज डेल l अपॉन डेल r, राइट। लेट्स से हमारे यहाँ पर इक्वेशन हो चुकी थी इक्वेशन नंबर 3 तक। लेट्स से इट्स इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब क्या चाहिए हमको, अब चाहिए हमको डेल एल अपॉन डेल आर डॉट, दैट इज इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू आर डॉट डिफ्रेंशिएट करना है। अब क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 1/2m कॉन्स्टेंट एम, आर डॉट का हो जाएगा 2r डॉट, आर डॉट स्क्वायर का हो जाएगा 2r डॉट, ये हमारा यहाँ पर जीरो एंड ये भी हमारा यहाँ पर जीरो, बी आर भी हमारा यहाँ पर जीरो क्योंकि बी आर का फंक्शन है लेकिन आर डॉट का नहीं है, राइट। तो ये हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल आर डॉट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल एम आर डॉट। लेट्स से इस इक्वेशन नंबर 5। नाउ अब हम लैग्रेंजियन इक्वेशन का यूज करेंगे। सो बाय लैग्रेंज इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल आर डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल आर इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास डेल एल अपॉन डेल आर डॉट भी है और डेल एल अपॉन डेल आर भी है, राइट। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, क्या है डेल एल अपॉन डेल आर डॉट एम आर स्क्वायर एम आर डॉट माइनस ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है ये एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस डेल बी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ एम क्योंकि कांस्टेंट है और आर डॉट को मैं आर डबल डॉट लिख सकता हूँ क्योंकि डी अपॉन डी टी है, राइट। ये हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस डेल बी अपॉन डेल आर। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन नंबर ए, डेल बी अपॉन डेल आर हमारा यहाँ पर क्या था, एफ ऑफ आर था। तो यहाँ पर मैं इसको एफ ऑफ आर लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर माइनस डेल बी अपॉन डेल आर था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस के स्थान पर प्लस, यहाँ पर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो, राइट, इज इक्वल टू जीरो। या मैं इसको कह सकता हूँ एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर। देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हमारी इक्वेशन नंबर आई थिंक इक्वेशन नंबर 3, राइट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा के स्थान पर पी थीटा इज इक्वल टू था एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, थीटा डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, राइट। तो इसकी वैल्यू थीटा डॉट की वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर थीटा अपॉन एम स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस एफ ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर थीटा डॉट की रखी है ये एक्चुअली भी हमको जो हमारा यहाँ पर जे है एंगुलर मोमेंटम है वहाँ से रखनी है। तो देखिए यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा थीटा डॉट इज इक्वल टू जे अपॉन एम आर स्क्वायर, राइट। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा और थीटा स्क्वायर जब हम करेंगे थीटा डॉट स्क्वायर दैट इज थीटा डॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर की पावर 4, राइट। तो हमको यहाँ पर ये केवल जे करना है
एम स्क्वायर आर की पावर 4, एम से एम कैंसिल और आर से हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा आर की पावर 3, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा एम आर डबल डॉट माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 3 प्लस एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूँ एम आर डबल डॉट माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस के एफ ऑफ आर, माइनस के एफ ऑफ आर, राइट। ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी दूसरी। नाउ अब हमको जो सेकंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी अंडर सेंट्रल फोर्स, ये हमको प्रूव करना है। सो इसको भी हम यहाँ पर करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, जब हमने यहाँ पर डेल एल अपॉन डेल आर की वैल्यू यहाँ पर पुट की थी, तो ये जो माइनस था ये हमारा यहाँ पर प्लस हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। तो ये हम यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, राइट, क्योंकि ये माइनस एंड ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, राइट। तो ये ध्यान देना होगा आपको यहाँ पर। देन डेल बी अपॉन डेल आर है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर माइनस एफ ऑफ आर हो जाएगा, राइट। माइनस ये हमारा यहाँ पर माइनस और ये माइनस और बेसिकली ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ये हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 3 प्लस एफ ऑफ आर, प्लस एफ ऑफ आर, या इसको हम लिख सकते हैं एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 3 माइनस डेल बी अपॉन डेल आर, क्योंकि एफ आर की वैल्यू यही होती है बाई इक्वेशन नंबर ए, राइट। नाउ हम इसको लिख सकते हैं एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 डेल अपॉन डेल आर जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर माइनस डेल बी अपॉन डेल आर। अब आप कहोगे ये मैंने कैसे लिखा, राइट। अगर आप यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू यही आने वाली है। चलिए मैं आपको कर भी देता हूँ। तो ये हमारे पास है 1 अपॉन 2 डेल अपॉन डेल आर, जब हम तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट है, राइट, जे कांस्टेंट है, राइट। जे ये जो जे है, दैट जे इज, ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, राइट। ये हमने यहाँ पर कहा था ये कांस्टेंट है, राइट। तो जे तो कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है और एम भी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। बचा हमारा यहाँ पर क्या, केवल आर। तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन आर की पावर 3, राइट। इस तरह से हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस में इंटू माइनस प्लस एंड जे स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 3, दैट इज दिस। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए इससे आपको पता चलेगा अभी क्या होगा। तो ये हो जाएगा दिस। नाउ एम आर डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे ये होगा कि ये जो डेल अपॉन डेल आर है इसको हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, राइट। इसको हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल आर माइनस 1 अपॉन 2 जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर माइनस बी, या इसको हम कहेंगे प्लस बी, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस भी कॉमन लिया। तो माइनस डेल अपॉन डेल आर, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 अपॉन 2 जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस बी, राइट। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर डॉट, अगर हम दोनों साइड आर डॉट से गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर डबल डॉट एंड आर डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल आर 1 अपॉन 2 जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस बी इंटू आर डॉट। नाउ इसको हम कुछ इस तरह से भी हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एम आर डबल डॉट आर डॉट इज इक्वल टू माइनस जे अपॉन दैट्स डेल, माइनस डेल अपॉन डेल आर 1 अपॉन 2 जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पर ये आर डॉट है, ये आर डॉट जो है, इस आर डॉट को हम लिख सकते हैं डेल आर अपॉन डेल टी, राइट। इसको हम लिख सकते हैं डेल आर अपॉन डेल टी। नाउ डेल आर से डेल आर कैंसिल और ये बचेगा। नाउ लुक एट दिस एम आर डबल डॉट एंड आर डॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल टी एम आर डॉट स्क्वायर, राइट। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेट्स से ये हमारा यहाँ पर है डेल अपॉन डेल टी एम आर डॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर एम कांस्टेंट है, राइट। एम हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है 1 अपॉन 2 एम
आर डॉट स्क्वायर ये हो जाएगा 2 आर डॉट, एंड ये आर डॉट को जब हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आर डबल डॉट, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास एम आर डॉट एंड आर डबल डॉट, एम आर डॉट एंड आर डबल डॉट, जो कि हमारे यहाँ पर ओरिजिनली था। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी, क्योंकि डेल टी ये रहा, 1/2 जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस बी। नाउ अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ तो ये डेल अपॉन डेल टी कॉमन हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0, प्लस बी इज इक्वल टू 0। नाउ by integrating ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ई, दैट्स से इट इज़ अ कांस्टेंट, दैट्स एनर्जी। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। नाउ अगर मैं यहाँ पर जे स्क्वायर की वैल्यू रखूँ तो ये हो जाएगा 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 जे स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखोगे तो जे की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, राइट, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ई। नाउ एम आर स्क्वायर से हमारा यहाँ पर ये एक बार कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ई, क्योंकि एम से एम एक बार कैंसिल बचेगा एक एम, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल बचेगा आर स्क्वायर एंड थीटा डॉट स्क्वायर, राइट, प्लस बी इज इक्वल टू ई। नाउ 1/2 एम आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, 1/2 एम, 1/2 एम हमारा यहाँ पर कॉमन है तो ये हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ई। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा यहाँ पर टी का, राइट, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बनता है टी का, 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, दैट इज टी। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, दैट इज टी प्लस बी इज इक्वल टू ई, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, because T and B is the potential energy and T is the kinetic energy। तो टोटल एनर्जी हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है, कंजर्व आ चुकी है। सो दैट्स ऑल। तो ये हमने प्रूव किया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल अंडरगोइंग ए सेंट्रल फोर्स, तो हमने जो इक्वेशन है उसको फाइंड आउट किया, देन प्रूव किया कि जो टोटल एनर्जी है वो सेंट्रल फोर्स के अंडर कंजर्व रहती है। सो दैट्स ऑल। If you have any questions regarding these topics, you can ask me in the comment section, and the PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So that's all.